स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्केप स्टडी सेंटर में। और आज के वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं चैप्टर 5 का जो है एक्सरसाइज 5.1 के सवाल नंबर जो 4 है, जिसमें हमको जांच करना है कि वो श्रेणी एपी में है या नहीं, या समांतर श्रेणी है या नहीं। तो बाकी के सवाल देखते हैं हम लोग, क्योंकि पिछले वीडियो में बताए थे सवाल जो हम लास्ट किए हुए थे, लेकिन कमेंट में आया कि नहीं आगे भी बताना, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। तो देखते हैं ये सवाल जो है क्या है। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो इस सवाल में जांच करते हैं। A2 कितना हो गया, ये हो गया A1, A2, A3, A4। तो A2 कितना हो गया 0.22 माइनस A1 कितना हो गया 0.2, A3 कितना हो गया 0.22, 3 तो है, माइनस 0.22 और यहाँ पर 0.222 4, यहाँ माइनस 0. इसमें 3 तो है 3। चलिए यहाँ घटाते हैं। यदि घटाएंगे हम लोग तो पॉइंट के बाद कितने अंक के बाद है, देखिए इस तरह से बैलेंस करना है। यदि नहीं घटाना है तो पॉइंट बैलेंस करना है। ये 2 है, इधर कुछ नहीं है। घटाएंगे तो ये क्या होगा 0, ये हो जाएगा 2, तो 0.02। यहाँ क्या हो जाएगा 0.002, क्योंकि शुरू वाला तो घट जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 0.00, 3 डिजिट यहाँ पे 0 हो जाएगा घट के, ये वाला रह जाएगा। तो क्या इसमें बराबर आ रहा है घटाने के बाद? ये इसमें 2 पॉइंट है, सॉरी 2 अंक के बाद पॉइंट है, इसमें 3 अंक के बाद, इसमें 4 अंक के बाद। ये बराबर नहीं हुआ, ये बराबर नहीं हुआ, तो ये लिख देंगे चूंकि सार्वअंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। ये घटाना आपको आना चाहिए, बहुत ही इजी है, पॉइंट वाली घटाव है। ये आप लोग खुद कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आगे एक सवाल देखते हैं कि वो है या नहीं। इसका 7वां सवाल हम लोग देखते हैं कि 0, -4, -8, माइनस जो है 12, ये एपी में है या नहीं। जो शुरू में होता है वो A1, A2, A3, A4 पद हम लोग गिनती कर लिए। यदि दिक्कत होता है तो A2 कितना 4, A1 0, A3 कितना -8 माइनस, और A2 का मान -4, A4 का मान -12 माइनस A3 का मान -8। तो ये 4 हो गया, -8 माइनस गुना माइनस +4, ये -12 माइनस गुना माइनस +8, ये 4, ये भी 4, ये भी 4, क्योंकि 8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा। A2 का मान -8, बड़ा वाला का चिन्ह बड़ा 8 है तो माइनस, यहाँ बड़ा 12 है तो माइनस, तो सब क्या हो गया बराबर। तो D बराबर कितना हो गया -4। तो क्या देखें हम यहाँ पे, सार्वंतर क्या है, समान है, बराबर है। यहाँ लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी एपी में है। एपी में है या मतलब समांतर श्रेणी में है, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ के बाद क्या करते हैं, आगे 3 पद, 4 दिया हुआ है तो A5 निकालना है। क्या होगा A4 + D, A4 कितना है लास्ट में -12, D का मान कितना निकला मेरा -4। इसको सरल करें -12 आई प्लस गुना -4 हो जाएगा, तो माइनस 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 12 4 16। A6 कितना हो जाएगा A5 + D, A5 का मान -16 और D का मान -4, तो यहाँ पर भी -16 -4, 16 4 20, -20 हो जाएगा। A7 आप लोग खुद निकाल लीजिएगा कितना निकलेगा, बहुत ही इजी है। कितना हो जाएगा -20 है, वो ये -4, तो -24 हो गया, निकाल के देख लीजिएगा। आगे का सवाल देखते हैं हम लोग। इसका जो 8 नंबर सवाल है, ये दिया हुआ है सभी -1/2 -1/2 -1/2 है, तो हम लोग डिनोट कर दें। देखा यदि A1 A2 पहचानने में लिखने में दिक्कत हो ना, तो सवाल में यहाँ पे इंडिकेट, जो पहला A1, दूसरा A2, तीसरा A3, A4। अब हम लोग चेक करते हैं A2 का मान कितना -1/2 माइनस फॉर्मूला से A1 का, ये भी -1/2,
ये भी -1/2, सब यहाँ पे -1/2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। -1/2 -1/2 लिख दीजिए, -1/2 प्लस 1/2 -1/2, ये माइनस गुना माइनस प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1/2। अब यहाँ पे देखें सब जो क्या है प्लस माइनस बराबर में है, यदि घटेगा सब क्या होगा, कट के 0 हो जाएगा, घट जाएगा 0 हो जाएगा, तो d बराबर क्या आया, 0 आया। तो लिख सकते हैं सार्वंतर समान है, इसीलिए दी गई श्रेणी एपी में है। तो आगे पद अब इसका कैसे निकालेंगे बताएं, तो एक तो हम निकाल देते हैं, A5 निकालते हैं। A5 क्या होगा, A4 प्लस डी। A4 का मान कितना है, -1/2, A4 -1/2, डी का मान 0, और 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क होगा, कोई फर्क नहीं होगा, वही रह जाएगा। तो 1/2 बाकी भी क्या आएगा, 1/2 ही आएगा, आप लोग निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि सब में डी जोड़ेंगे, डी का मान 0 है, तो 1/2 ही तो रिपीट होगा माइनस के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे का सवाल देख लेते हैं। सवाल है, देखते हैं 1, 3, 9 और 27 है, क्या ये इसका जो है यहाँ पे एपी बनेगा ये या नहीं, ये समांतर श्रेणी समान है या नहीं देख लेते हैं। A2 कितना है 3 माइनस A1 कितना 1, A3 कितना है, तो A3 है 9, A2 कितना 3, A4 कितना 27, A3 कितना 9, तो 3 में 1 गया 2, 9 में 3 गया 6, 27 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 18 नहीं 18 नहीं 17। अब यहाँ से देखते हैं क्या ये तीनों बराबर है, घटाए तो 18 6 2 आया, बराबर हुआ नहीं हुआ। जब बराबर नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। आराम से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। जब बराबर ही नहीं हुआ तो एपी नहीं बनेगा, तो चेक करने के बाद आना चाहिए। आगे वाला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे d बराबर A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, चेक कर लेते हैं ये है या नहीं। तो A2 का मान कितना है 2A, A1 का A3 का 3A, A2 का 2A, A4 का 4A माइनस A3 का कितना है 3A। 10वां सवाल है, चेक करना AP है या नहीं, यदि है तो आगे निकालना है। तो देख लेते हैं, 2 में 1, 2 टो A में 1 टो A गया तो 1 टो बचेगा, यहाँ 3 टो में 2 टो का 1 टो बचेगा, यहाँ भी 4 में 3 तो 1 टो बचेगा। देख रहे हैं D क्या आया, बराबर है, A सब आया, इसका मतलब ये क्या है, दी गई जो श्रेणी है हमें वो क्या है AP है। तो लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है इसीलिए दी गई श्रेणी AP में है। अब यहाँ से आप लोग खुद निकालें A5, A4 प्लस D। A4 का मान कितना है 4A और D का मान कितना आया A। जब 4 टो और 1 टो जोड़ेंगे कितना होगा जी 5, A6 कितना हो जाएगा A5 प्लस D, तो A5 का मान 5A और D का मान A था, 5 1 6, 7वां खुद आप लोग निकाल लीजिए क्या होगा, तो 7A होगा, दिख रहा है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे जो AP है A स्क्वायर A क्यूब A4 है, A स्क्वायर A क्यूब A4, तो देखते हैं ये AP में है या नहीं। D तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, तो A2 का मान A स्क्वायर माइनस A क्यूब माइनस A स्क्वायर बराबर A4 माइनस A क्यूब। क्या ये घटेगा आपस में, कभी घटने वाला है, जाति समान है, ये क्यूब है ये स्क्वायर है, घटेगा नहीं। घटना या जोड़ना जब भी होता है अलजेब्रा में वो समान में होता है, क्यूब क्यूब के साथ, स्क्वायर स्क्वायर के साथ। पहले यहाँ कॉमन कर सकते हैं हम लोग, क्या कॉमन कर सकते हैं, A कॉमन होगा, यहाँ A बचेगा -1, यहाँ A स्क्वायर कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचा A -1, यहाँ A क्यूब कॉमन होगा तो A -1। तो क्या ये बराबर दिख रहा है आपको, बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो ये बराबर जब नहीं है ये लिख देंगे, क्योंकि
सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। बस इसके आगे कुछ करना है, जब एपी में ही नहीं है तो कुछ नहीं करना है, जब रहेगा तब हम लोग आगे निकालेंगे। इसका जो अगला सवाल है नंबर 12 नंबर सवाल कह रहा है √2, √8, √32 और √18 है, उसके बाद √32। इसको चेक करना है। इसको डायरेक्ट नहीं चेक कर सकते हैं, तो चेक कैसे करेंगे? √2 8 को लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, ये रूट में है, तो इसका तो पेयर निकल बन गया। जब पेयर बन गया, जोड़ा हो गया, वर्गमूल में जोड़ा होता है बाहर होता है, 1 तो 2 निकल जाएगा, बच गया 1 तो, जोड़ा जिसका लगा हो गया। यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पे 3 3 9 दूना 18, इसका भी निकलेगा। यहाँ 4 चौक 16 दूना 32, तोड़ के देख सकते हैं, वर्गमूल निकलेगा। जो पेयर में होता है उस पेयर से 1 निकलेगा, जिसका पेयर नहीं लगा वो वही रहेगा, ये चीज है। यदि नहीं समझे 32 को तोड़ते हैं तो देखिए 32 को 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इसका जोड़ा लगा, इसका लगा, इसका लगा नहीं लगा, ये दोनों का लगा, तो इससे 1 तो निकलेगा, 1 तो निकला, फिर इससे 1 तो निकलेगा, गुना में ही ये बच गया कौन 2, ये 2 दूना 4, ये 4 हो गया, √2 हो गया। अब आप लोग इसे खुद चेक करें कि ये एपी में है या नहीं है। तो हम तो देख तो रहे हैं कि एपी में है। कैसे? A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। तो A2 का मान 2√2 - √2, A3 का 3√2, A2 का 2√2, A4 का 4√2, 3√2। अब इसको घटाएंगे, 2 में 1 तो गया तो 1 तो बचेगा, यहाँ पे 3 टो में 2 तो गया तो 1 तो बचेगा, यहाँ 4 टो में 3 तो घट रहा है, 4√2 में 3√2 घट रहा है, 1 तो बचेगा। यहाँ क्या देख रहे हैं? बराबर आ रहा है, √2 आ रहा है, क्योंकि सार्वंतर क्या हो गया? समान हो गया। इसका डी का मान कितना हो गया? √2, चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए दी गई श्रेणी एपी में है। तो अगला पद निकालना A5, कैसे निकलेगा? तो A4 + D, A4 + D, तो A4 यहाँ से लेना, ये वाला लेना, इसको नहीं लेना, ये वाला लेना है, 4√2, और D का मान कितना आया? √2। देखें 4√2 है यहाँ पे पहले से, 1 तो ये हो गया, कितना हो गया? 5√2। इसी तरह से A6 और A7 आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें, सवाल नंबर जो है 12 तक देखें। अब इसमें 3 सवाल अभी रह गया है, तो 3 में से जो है, जो 2 सवाल है वो एपी में नहीं है, वो आप लोग खुद चेक करेंगे एपी में कैसे नहीं है, और 1 सवाल है तो वो आप लोग बनाएंगे, जो एपी में नहीं है तो नहीं है। मैं बता देता हूँ, जो लास्ट वाला सवाल है वो एपी में है, बाकी जो 2 बच गए वो नहीं है। तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा है या नहीं। वीडियो जो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए अब हम लोग जो है आगे के वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।